सभी लोग जानते हैं कि एक नए यूट्यूबर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इस चैनल को जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें। मैं गीता का ज्ञान हर एक क्षेत्र में फैलाना चाहता हूँ, जो आज मोह माया के बंधन में बंध चुके हैं। आज आप चारों तरफ देख सकते हो कि ये जो हिंसा बढ़ रही है, उसे समाप्त करना चाहता हूँ। जो आज के समय में गीता का ज्ञान ये सभी को काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो जितना से जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें और आप भी इस मिशन में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वे हमेशा रहेगा और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु का कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशनल कोट्स युवाओं के जीवन में नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और अनमोल विचार जीवन में सफलता की गारंटी देते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं होते। संघर्ष और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ज्यादा खुश या दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देते। वह जो सभी इच्छाएं त्याग कर देता है और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। मन में संतोष होना स्वर्ग की बात है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। चुप रहो, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु के लिए चाहे जो हो जाए, मिले या न मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलती है। जरूरी नहीं कि भगवान का नाम बुढ़ापा में ही लिया जाए। क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। कभी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक पहुंचता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, वही सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः अपनी कीमत तब होती है जब अपनी कीमत की जरूरत होगी। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बातें करता है, उसे वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति बोलने में कड़वे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो कड़वे होते हैं वही सत्य होते हैं। जो आपसे कड़वी बातें करते हैं उनसे आपके कुछ लेना देना नहीं है। जो आपको मीठी मीठी बातें करते हैं वो अवश्य आपको कोई हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। अपने दुख में वही साथ देते हैं जो
काफी कड़वे होते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब है तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीज दिया हो: साथ, सम्मान और समर्पण। उसने सबसे खास से धोखा खाने के बाद भी वो चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। किसी का अच्छा इसीलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियां मिले। काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए, जिन्हें हम याद करते हैं उन्हें खबर हो जाए। जिंदगी में कुछ लोग ऐसा भी मिल जाते हैं जिनको केवल चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और के किस्मत में होते हैं। इसलिए जीवन में जो मिले उसे सहमति से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो होता है यहाँ अच्छे के लिए होता है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। इसलिए यहाँ एक दिन मिट्टी भी सोना बन जाती है और सोना भी एक दिन मिट्टी बन जाती है। किसी को बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ये है वो है। बस अपने नियमित समय के अनुसार अपने जीवन जीना चाहिए। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मैं आपके हर कदम पर आपके साथ चलूंगा, लेकिन जब परीक्षा की समय आती है तो वो सभी के सभी नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी के भरोसे मत रहे कि मेरा साथी इतना है, मेरा मित्र इतना है। किसी के भरोसे मत रहे। यहाँ सब के सब यहाँ आपको नोच कर खाने वाले हैं। इसलिए सावधान रहे ऐसे व्यक्तियों से। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरत है कि कंसिस्टेंसी जिसके पास होगा वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लेकर आइए। कंसिस्टेंसी क्या होता है? एकाग्रता। किसी भी चीज के प्रति एकाग्रता अगर हो जिसके मन में, वो कुछ भी पा सकता है, क्योंकि एकाग्रता में उसकी सारी शक्ति एकत्रित हो जाती है और वह आगे बढ़ने लगता है। एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, वो होती है एकाग्रता। अपने जीवन में एकाग्रता को लेके आइए, आपकी जीवन बदल जाएगी। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है ध्यान। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ध्यान। मैं ये नहीं बोलता, श्री कृष्ण, ओशो, बुद्ध सभी ध्यान के बारे में उपदेश देते हैं। ध्यान एक ऐसा क्रांति है जो आज तक न घटा, वो एक दिन घटेगा। वो ध्यान करने के बाद घटेगा। जो इंसान आप पहले अभी हो वो इंसान नहीं रह जाओगे। इसलिए जीवन में ध्यान को लेकर आइए। अगर ध्यान जीवन में आया तो फिर जीवन ही बदल जाएगा। शुरुआत में ध्यान करने में मुश्किलें आ सकती है, काफी मुश्किलें आएगी ध्यान करने में। ऐसा लगेगा कि यहाँ खुजली हो रहा है, वहाँ खुजली हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ढलते जाओगे वैसे वैसे ध्यान गहराता जाएगा। और आप एक दिन देखोगे कि जीवन में ध्यान जब घटेगा उसके बाद आप वो इंसान नहीं रह जाओगे। तब तो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास अगर बंगले अच्छे हो, गाड़ी अच्छे हो, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। तब तो हर एक छोटी छोटी में भी इंसान खुशियां ढूंढ लेते हैं। जो आपको ध्यानी है वो हर एक छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान को लेके आइए। ध्यान अगर जीवन में रहेगा तो काफी कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों जीवन में ध्यान को लेके आइए। मैं तो
यही कहूँगा, ध्यान को जीवन में लेके आइए। और दोस्तों, जीवन में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो ध्यान करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे अछूता रह जाएगा, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति में वो हर ब्रह्म की शक्ति एकत्रित होने लगती है, क्योंकि ध्यान में मनुष्य की ऊर्जा बढ़ने लगती है। अगर ध्यान क्या है, इस पे मैं अच्छे से इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में अवश्य बताना। और अपना ख्याल रखना, जीवन में हर तरफ उलझा लेने को बहुत कुछ है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए ध्यान को जीवन में लाना, और जीवन में ध्यान अगर आया तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान को जीवन में अवश्य लेके आए। जिंदगी बहुत मुश्किलों से काटनी पड़ती है, लेकिन अगर जिसने जीवन को समझ लिया, उसके लिए फिर जीवन असहज हो जाती है। जो जैसा चलता है जीवन के साथ, जो बहाव के साथ एक हो गया, जीवन जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर बहने लगा, तो फिर वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। और जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में ध्यान को अवश्य लेके आइए। ध्यान से हर वीडियो में मैं कहता हूँ, ध्यान को अवश्य जीवन में लेके आइए। और इस चैनल को जितना से जितना हो सके सपोर्ट करिए। हमें गीता के ज्ञान को हर एक घर में पहुँचाना है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो जिससे जितना हो सके सपोर्ट करिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अवश्य बताना। अभी ये नया चैनल है, तो धीरे धीरे करके